हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सारे दहशत गर्दी के अदालत में आए हैं और हमारे केस जो हैं वो 26 तारीख तक एडजर्न हो गए हैं। अब इंशाल्लाह 26 तारीख तक सारे उम्मीद है कि सारे कुछ जो स्टेटमेंट्स वगैरह देनी है वो सारे उसके बाद ये सारा कुछ क्लेरिफाई हो जाएगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ आपके सामने सारे बार बार हम यही कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत ने जो जुल्म ढाया है और जो इन्होंने ज़्यादतियाँ की कि हम जैसे लोगों को दहशत गर्दी के अदालतों में लेके आए, मारा भी हमें, पीटा भी हमें, गाड़ियाँ भी हमारी तोड़ी और फिर दहशत गर्दी का भी पर्चा हम पे ही करवाया। तो ये जो जमहूरियत का राग अलापते थे ना, ये अब लोगों पे साफ आया हो गया है कि ये लोग फाशिस्ट हैं और फाशिस्ट होने के नाते इन्होंने कोई और काम नहीं किया सवाए ये कि लोगों को तंग किया, परेशान किया। इनका जैसा माजी था वो ऐसा ही इनका हाल है और ऐसा ही उनका मुस्तकबिल रहेगा। वजह यह है कि माजी में जो इन्होंने मॉडल टाउन का सानिया किया अभी तक वो कोई नहीं भूला और इंशाल्लाह इनसे मॉडल टाउन के सानिया का भी हिसाब किताब लेंगे। और इसके अलावा जो इन्होंने 25 तारीख को किया है उसका भी सारा हिसाब लेंगे। ये भूल जाएं इस बात को कि कोई बंदा भूला हुआ है। जो आपने जुल्म किया बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़ों पे, और आपने जो जानबूझ के लोगों की पहली दफ़ा देखा है कि पुलिस गाड़ियां तोड़ रही थी और वो हमें यकीन है वो पुलिस भी वो जो गुल्लू भट्ट है जो ख़ास तौर पे कहीं से ये लेके आते हैं वो गुल्लू भट्टों ने किया था। इंशाल्लाह सबको लुके। अब तो आपको पता है मीडिया का ज़माना है, सबकी शक्लें सामने हैं। अल्लाह ताला खैर रखे। ये केसेस जो हैं ये भी ख़त्म होंगे और इनके ख़िलाफ़ केसेस मैं तो आपको पता है पहले दिन से कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश जारी रहेगी कि राना सनाउल्लाह जो असल क्रिमिनल है, जो असल मुजरिम है, एक कातिल है, उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह केस हम और उसके ख़िलाफ़ मैं केस ज़रूर करवाऊंगी। वजह यह है उसी के ऑर्डर पे ये सारा जुल्म और सितम हुआ है और इंशाल्लाह हमने उसको नहीं छोड़ना। मेरा आपने पहले भी कहा था कि मिस्टर एक्स जो है वो हाथ होला रखें, क्या आप हाथ होला मिस्टर एक्स का मैंने देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात है इलेक्शन तहरीके इंसाफ जीत गई है और इलेक्शन तहरीके इंसाफ अपने जोरे बाजू पे जीती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने जाली केसेस जो हमारे ऊपर किए हुए हैं हम तो इनको भुगता रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जो इस जाली हुकूमत ने करना था, सब कुछ करना था, वो उन्होंने कर दिया। अब जो अल्लाह ताला ने पीटीआई को, इमरान खान साहब को, सबको जो सक्सेस दी है, जो रिजल्ट परसों आए हैं, ये पाकिस्तान की बुनियाद, एक नई बुनियाद सियासत की रखी गई है इस मुल्क की। आप देखना कि इंशाअल्लाह ताला पहली दफा इस तरह हुआ है कि अवाम का रिएक्शन आपको नजर आ गया कि उनका कोई यकीन नहीं है इन चोरों, इन डाकुओं, इन गद्दारों के ऊपर कोई यकीन नहीं है। अवाम जो 50% से ज्यादा निकली, ये जनरल इलेक्शन में भी बड़ी मुश्किल से निकली थी। जो आपने देखा इस दफा ज़िमनी इलेक्शन में 50% से ज्यादा लोग क्यों निकले। सो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है। खान साहब की सबसे ज्यादा मेहनत थी इस चीज के अंदर, बाकी सारी टीम की, पीटीआई की मेहनत थी, वोटरों की जो निकले, हर एज का वोटर निकला। आपने देखा टीवी के ऊपर कि हर उम्र का वोटर निकला। सो इंशाअल्लाह ताला ये जो दहशत गर्दियां हमारे ऊपर लगाई हुई हैं इनको तो हम फेस कर रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला इसके ऊपर भी करेगा और इंशाअल्लाह ताला हम आगे चलेंगे। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि 17 जुलाई को जो अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दिया है वो इमरान खान के बयानिए की जीत है और दूसरी तरफ उनके बयानिए की हार है जिन्होंने बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बन के पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रात के अंधेरे में गिराया। अपोजिशन का, ना सिर्फ अपोजिशन का बल्कि उन तमाम कुव्वतों का जो बयानिया था उस बयानिए को दफन कर दिया गया। और ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो
55% टर्न आउट हुआ है, ये शायद 85% भी हो सकता था अगर वोटर लिस्टें बेहतर होती, ठीक होती, अगर वोट ट्रांसफ़र ना किए गए होते, अगर पोलिंग स्टेशन जो है वो दूर दराज ना बनाए होते, जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर्स की पता था कि यहाँ पर उनका वोट ज़्यादा है, उनके पास ही सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर बनाते। तो लिस्टों के अंदर अगर खामियां दूर कर ली जाएं तो मैं समझता हूं कि ये टर्नआउट है, ये 80-85% भी हो सकता है। इसके साथ साथ एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 25 मई को जुल्म किया, अवाम ने 17 के इलेक्शन के अंदर, 17 जुलाई के इलेक्शन के अंदर उनके खिलाफ भी वोट दिया कि उन्होंने अपनी हद को तोड़ते हुए जो आगे गए हैं, जिन्होंने गोली लाठी की सरकार के ऊपर जो यकीन करते थे उनको रद्द किया है और अवाम ने उनको मैंडेट दिया है जो कि पाकिस्तान के अंदर साफ सुथरी सियासत करना चाहते हैं। ये एक बात पहले दिन से तय है, आइन और कानून के मुताबिक इंक्वायरीज होंगी, कमीशन बनेगा, आइन और कानून के मुताबिक उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया जाएगा जिन्होंने जुल्म और ज्यादती की है, जिन्होंने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया है, उन तमाम के चेहरे बेनकाब किए जाएंगे। पिछले 2 दिन से जिन्होंने जुल्म किया है वो अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं, वो सफाइयां हमें ना दें, वो उस कमीशन को देंगे, उस कैमरे की आंख ने जो कैप्चर किया है उसके मुताबिक जवाब देंगे। ये वंस फॉर ऑल, ये खेल तमाशा, ये किसी एक बंदे के कहने पे पूरी 12 करोड़ अवाम के साथ ये जुल्म सितम ये बंद होगा। ये कभी नहीं होगा कि आप किसी के घर में घुस जाएं, ये कभी नहीं होगा आप किसी का अलाकार बन जाएं। ये एक दफ़ा हमें, अगर हम लोगों पर ज़िंदगी में जिन्होंने अरसा दराज सियासत की है उनके ऊपर आप ATC लगा दें, उनके आप दहशतगर्दी लगा दें, तो फिर ये याद रखें कानून जब आप एक हद को क्रॉस करते हैं तो फिर कानून आपके लिए भी वही लगता है। तो ये बात ज़हन में रखी जाए। कोई ऑफिसर ये ना समझे, कोई DC कमिश्नर, कोई IG, CS, CCPO, DIG, SP, SHO ये ना समझे हम भूल गए हैं। हमें भाई याद है, हमें तमाम रात याद है, तमाम दिन याद है, तमाम हरकतें याद हैं, कैमरे में बंद हैं। खुदा न खास्ता हम आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं करेंगे। हम आइन और जो इस मुल्क के आइन ने हम सबको हुकूक दिए हैं, हम उसकी बात करेंगे। जो इस मुल्क के कानून ने हमें हुकूक दिए हैं, हम उसके मुताबिक बात करेंगे। हम किसी के साथ पर्सनल नहीं हैं, हम किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई ज्यादती नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात ज़हन में रखी जाए कि हम जब ये तमाम इंक्वायरी का अमल शुरू होगा इंशाअल्लाह 22 के बाद, तो हम ये ज़रूर करेंगे कि हम उन तमाम चेहरों को सामने, जो बड़े बनते थे ना, हमने बड़ा कुछ कर लिया, जिन्होंने बड़ा जुल्म किया है, जो पुलिस की वर्दी पहन के जुल्म करते रहे हैं, जो पुलिस की वर्दी पहन के अपने आप को मौला जाटो नूरी नाते समझते रहे हैं और जो बड़के मारते रहे हैं, और जिन्होंने बदमाशी की, बेशर्मी की, बेगैरती की हद की है, अब वो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। ये सारे उनके मशीर थे, बने हुए थे कि इन्होंने नहीं आना। अवाम की ताकत, अभी तो जो इन्होंने इलेक्शन के अंदर चूरन लगाना था लगा लिया। अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकली कि उनका चूरन भी कम पड़ गया। और अगर लिस्टें ठीक होती तो जो हमारा कैंडिडेट 15-15 हज़ार से जीत रहा है वो शायद 30-30 हज़ार से जीतता, इंशाल्लाह जीतता। वजह यह थी कि लिस्टों के अंदर ही आपने ऐसा कर दिया कि मियाँ का वोट इस एक पोलिंग स्टेशन पर और बीवी का वोट उधर बना दिया और कुछ का
ان کے حلقے سے باہر پھینک دیا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم کی جو رات ہے وہ چھٹ گئی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر عمران خان کا بیانیہ جس سے پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہتر ہوا تھا اور انشاءاللہ مزید ہوگا، اس بیانیے کی جیت ہوئی ہے. اور ان تمام چور، ڈاکوؤں، لٹیروں کی، کنوکٹڈ لوگوں کے بیانیوں کو شکست فاش ہوئی ہے اور عوام نے بری طرح ان کو رد کیا ہے. جو جا کے یہ بھی کہتے تھے کہ کرپشن تو ہوتی ہے، کچھ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ملک جتنی جہاں پہ کرپشن ہے وہاں پر ترقی ہوئی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ باہر فلیٹ بنانے سے، پاکستانی دولت باہر لے جانے سے، اور جو یہ کہتے تھے کہ میری انگلینڈ کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، ان تمام کے بیانیے عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے رد کر دیے، مسترد کر دیے، اور عمران خان کے بیانیے کو عمران خان نے عوام نے ووٹ دیا. بہت شکریہ. اچھا، آپ نے ایک نشاندہی کی تھی کہ محکمہ تعلیم کے جو افسران ہیں وہ ریگنگ میں ملوث ہیں. بالکل ہے. باز رہے، اگر باز نہیں رہے تو ان کے خلاف کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کیا؟ بالکل ہوگی جو انہوں نے کیا ہے. ہمیں میں نے تو اپنی ویڈیو کے اندر سارا کچھ کیا ہوا ہے، میں اس ویڈیو پہ قائم ہوں، اس کے مطابق انکوائری ہوگی انشاءاللہ. چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والی ہو، اور اس کا نتیجہ عوام نے دے دیا ہے کہ 17 تاریخ کو مسلم لیگ نون بری طرح ہار گئی. پی ٹی آئی کے ودن 3 منتھس ووٹ ڈبل ہو گیا. تو ڈبل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ یا وے آف گورننس لوگوں نے بری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بے گناہی کا ثبوت یہی ہے. اور مسلم لیگ نون نے آج بھی نہیں سیکھا کہ آج اگر رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھیں کہ 5 ووٹ کی برتری ہے، 10 ووٹ کی برتری ہے، 5 ووٹ ادھر ادھر ہو گئے، تو دیکھے گا پرویز الہی کہاں سے حکومت تلاش کرتا ہے. سو آج وزیر داخلہ جو ان کا باقاعدہ دہشت گردوں والی زبان بولتا ہے، دہشت گردوں والی دھمکیاں دیتا ہے اور عوام پہ دہشت گردی کرنے کو تیار ہے. لیکن پرچے جو ہم پہ کیے گئے اٹ واز آل رانگ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام نے ثابت کیا کہ یہ جو فسطائیت کا شکار، کمپلیکس کا شکار، امپورٹڈ اور غلام حکومت تھی، انہوں نے ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور بالخصوص پاکستان کے اندر لوٹوں کا جو کلچر ہے اس کو ختم کیا. اور ہم انشاءاللہ پنجاب میں 22 تاریخ کو حکومت بنانے کے بعد انتقام کی سیاست کو بھی ختم کریں گے. ہم نے پہلے بھی کوئی انتقامی کارروائیاں نہیں کی تھی، لیکن جن آفیسرز نے، جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، آئین شکنی کی اور جو انتقامی کارروائیاں کی غیر قانونی طور پر، ان کا ضرور کڑا احتساب ہوگا، ان کا ضرور محاسبہ کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر اس ملک کے ملازم ہیں، نہ کہ کسی گروہ کے، نہ کہ کسی کے ذاتی ملازم ہیں. نہ جاتی عمرہ سے آپ کو انسٹرکشنز آئیں اور آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آئین کو، قانون کو بڑے بالائے طاق رکھ کے آپ عام شہریوں کے اوپر جس طرح سے آپ لوگوں نے ایکسپائرڈ شیلنگ کی، ہماری خواتین کے اوپر آپ لوگوں نے، ہمارے اوپر آپ لوگوں نے دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے بنائے، اور پھر اس کا بدلہ، اس کا حساب عوام نے آپ سے لیا ہے کہ آج 4 گنا سے بھی زیادہ ووٹ ہے. چیمہ صاحب 3 گنا کہہ رہے ہیں، وہ ہے جو آ کے ڈبے میں لوگوں نے ڈالا. 40% لوگ واپس گئے ہیں اور آپ کو بہت اچھے سے پتا، آپ نے اتنے اچھے بچے نہیں ہیں جو جلدی سے صبح آپ نے جلدی شام و شام آپ نے نتیجے کو ایکسیپٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پری پول ریگنگ کی آپ نے حدیں پار کی. آپ نے ووٹر لسٹوں کے اندر، یہ واحد ماشاءاللہ دنیا کا ملک ہے جس میں بھٹو کی طرح مردہ بھی زندہ ہے ووٹر لسٹوں کے اندر اور ان کا ٹرن آؤٹ بھی 100% رہتا ہے. اور یہ واحد ملک ہے دنیا کے اندر جس میں مردہ لوگوں کو زندہ قرار دیا جاتا ہے اور وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں، اور زندہ لوگوں کو مردہ قرار دیا گیا. 40 لاکھ انہوں نے ہمارے پہ احسان کیا کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی الیکشن کمیشن. دنیا کے کسی اور ملک میں یہ ہوا ہوتا تو پورے کا پورا الیکشن کمیشن کو ریزائن کرنا پڑتا اور انہیں فارغ کر دیا جاتا. انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہر ایک کا محاسبہ ہوگا اور آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی جس میں عام شہری کو اور ہر ایک کو تحفظ حاصل ہوگا.
जितनी भी इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, स्पेशली मैं फैसल शहीद हमारा उनकी फैमिली को बताती चलूँ कि इंशाल्लाह हम अपने शहीद के साथ इंसाफ करेंगे, उनके ख़ानदान के साथ। उसके अलावा शराफत अभी तक अंदर है, इंशाल्लाह हम उसके साथ भी इंसाफ करेंगे। और हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, इंशाल्लाह हम इसका भी कड़ा एहतसाब करेंगे कि किसके ऑर्डर पे ये क्यों बनाए गए। आखिर में इतना ही कहूँगी कि हक और सच की जीत होती है। अवाम के हम अल्लाह की ज़ात के बाद शुक्रगुजार हैं कि आप लोग अपने लिए निकले। जिस तरह से उस दिन तारीखी मनाजिर थे, व्हील चेयर के ऊपर हमारी माएँ और हमारे बुजुर्ग, उनको यूरिन बैग्स लगे हुए थे, वो वोट डालने आए। हम आपके मकरूज हैं और इंशाल्लाह ये कर्ज हम उतारेंगे, आपको बेहतरीन गवर्नेंस दे के, अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे के, अच्छी एजुकेशन दे के, साफ पानी दे के, और इन करप्ट टोले को इनके असली मकाम जो कि जेलें हैं वहाँ दे के। और आखिर में मैं कहती चलूँ, राना सनाउल्लाह ने कल रात एक स्टेटमेंट दी है कि हम इलेक्शन से पहले 5-6 लोगों को हम आगे पीछे कर देंगे। तो मैं उसको बताती चली जाऊं कि तुम्हारा राज खत्म हो चुका है, तुम्हारी गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, अब तुम अपने मुहासबे के लिए तैयार हो जाओ। आज की जी केस के हवाले से ये है कि डेट आगे हमें 26 तारीख मिल गई है और इंशाल्लाह आगे इन केसेस का भी हम इसके ऊपर भी वी विल ट्राई कि इसका भी एक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इतनी तादाद में झूठे मुकदमे क्यों बनाए गए।